ओके दोस्तों, अब लीनियर एसिस्टेम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने की अब जरूरत है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन से चालू करते हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक पेन है ऑफ मास m, ठीक है, वो एक स्प्रिंग के ऊपर जो है वो रखा हुआ है, इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम में है जी, हमारा वर्टिकल डायरेक्शन पे है। एक बॉल जो है उसको मैंने हाइट h ऊपर से छोड़ा, बॉल पेन के साथ टकराने के बाद जो है उसके साथ स्टिक कर जाता है। मैंने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द ऑसिलेशन जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द पेन है उसके रेस्पेक्ट में वो एट मैक्स हाइट a तक चल रहा है और एट मैक्स जो है वो डेप्थ b तक जा रहा है। तो हमें निकालना है k का वैल्यू क्या है, h जो है वो हमारा क्या है और जो हमारा ओमेगा है वो हमारा कितना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इक्विलिब्रियम कंप्रेशन होगा वो इक्विलिब्रियम कंप्रेशन को मैं बोल देता हूं x नॉट। जो मेरा इक्विलिब्रियम कंप्रेशन है वो मान लो x नॉट है, तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं जो कि x नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू G, राइट। अच्छा, बॉल जो है वो मेरा हाइट h से टकरा रहा है, तो बॉल यहां पर जब पहुंचेगा तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी v, और v का वैल्यू जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh। ठीक है, और इसके साथ स्टिक कर जाने के बाद लेट दी कंबाइंड इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू v नॉट। वो हम किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली एनर्जी का मोमेंटम कंजर्वेशन से। स्प्रिंग या mg हमारा इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा सकता है, तो एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन डेफिनेटली हमारा लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व होगा। एक्सटर्नल फोर्स होने के बावजूद लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा m इंटू वी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट। तो मेरे पास वी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी mv डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हमारे पास v नॉट की वैल्यू है। अब जो ये वाला पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ये मेरा हाइट डेप्थ जो है b तक जा रहा है और हाइट a तक जा रहा है। तो अगर मैं इस चीज को यहां पर एनालाइज करूं, पहले डेप्थ वाले को एनालाइज कर लेता हूं। ये मेरा k है, इनिशियली कंप्रेस्ड है x नॉट से, इसका वेलोसिटी जो है वो है मेरा v नॉट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो है वो है मेरा m प्लस m, और फाइनली ये हमारा कंप्रेस होगा बाय एन अमाउंट ऑफ x नॉट प्लस b। फाइनली ये हमारा कंप्रेस होगा बाय एन अमाउंट ऑफ x नॉट प्लस b, राइट, क्योंकि डेप्थ b तक और जा रहा है। सो ये अगर मेरा कंप्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले पोजीशन में वेलोसिटी तो हमारा 0 है। सो हम लिख सकते हैं जो हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का भी वही रेफरेंस लेवल ले लिया 0। नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक, तो यहां पर 0 है, हाफ के एक्स नॉट प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस mgb। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। और दूसरा जो मेरा हाइट का एनालिसिस अगर मैं देखूं तो
यहां पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर जो हमारा स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन होगा वो है मेरा x नॉट माइनस ए। ठीक है, वहां पे मेरा स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन होगा x नॉट माइनस ए। तो दूसरा मैं लिख सकता हूं हाफ m प्लस m वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ k x नॉट स्क्वायर प्लस 0 प्लस हाफ k x नॉट माइनस a का होल स्क्वायर प्लस mga। ये दोनों इक्वेशन में लिख सकता हूं। ये वाले साइड को तो एक बार के लिए छोड़ दो, वो तो बात की बात है। तो हाफ के एक्स नॉट प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी। सॉरी, मैंने यहां पे गड़बड़ किया हूं। सॉरी यहां पे m नहीं है, दोनों ही गड़बड़ हो गया है, सॉरी। कैपिटल M प्लस स्मॉल m टोटल मास है ये, और यहां पर भी जो है वो मेरा है कैपिटल M प्लस स्मॉल m into GA. That is what I can write. So यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंपली, this can be written as कैपिटल M प्लस स्मॉल m G into A प्लस B. So हाफ K, यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 2x नॉट दोनों को ऐड कर देता हूं, 2x नॉट प्लस b माइनस a, ठीक है, इंटू a प्लस b m प्लस m g a प्लस b। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी a प्लस बी गॉन, राइट। सो k x नॉट प्लस हाफ k b माइनस a, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू J। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। अच्छा, के एक्स नॉट का वैल्यू जो है वो तो मैं पहले से ही जानता हूं, कैपिटल एम जी है, उसको वहां पर भेज दो। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी हाफ के बी माइनस ए इक्वल्स टू एम जी। तो के का वैल्यू तो हमारे पास सबसे पहले आ चुका है, दैट सिंपली कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 2 स्मॉल एम जी by b minus a. Now that is the value of the spring constant K. And एक बार ये वाला चीज जैसे ही आ गया है तो मेरे ख्याल से अब मैं h जो है वो मैं आसानी से निकाल दूंगा। एंड h जो है वो निकालने के लिए दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करो। मान लो मैं ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूं। अच्छा, वी नॉट का वैल्यू जो है वो मेरे पास ये है, तो मेरे पास जो आ जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। वी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है मेरा 2gh, ठीक है, प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m G into B, that will be equals to half K, this square minus this square, तो KB 2x नॉट प्लस B, ये मेरे पास आ जाएगा। सो
दिस इज गॉन। अच्छा, के का वैल्यू में पुट कर देता हूं तो एम स्क्वायर जी एच बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बी, that will be mgb by b minus a 2x naught plus b, right? So मेरे पास जो जो कट रहा है वो पहले काट दो। जी जो है वो मेरा साफ साफ काटते हुए नजर आ रहा है, जी जो है वो तो मेरा साफ साफ काटते हुए नजर आ रहा है। तो एम स्क्वायर एच बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, एम बी बाई बी माइनस ए, एक्स नॉट का वैल्यू जो है वो है मेरा, एक्स नॉट का जो वैल्यू है, ठीक है, वो मेरे पास कितना है, एम जी बाई के बाई 2mg b माइनस ए प्लस बी, आ जाएगा मेरे पास। एंड यहां पर अगर मैं कैंसिल कर दूं, जी जी मेरा कैंसिल हो गया। सो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो b माइनस ए चला गया, m और m जो है वो मेरे पास चला गया है। तो यहां पर तो सिंपली आ जाएगा मेरे पास कैपिटल M b बाई 2, और यहां पर जो मेरे पास आ जाएगा स्मॉल m b स्क्वायर बाई b माइनस ए, ठीक है। एंड नाउ सिंपली फाइंड h, सिंपली फाइंड h। के मेरे पास आ गया है और के को साथ इक्वेट करते हुए मेरे पास जो है वो बाकी जो मेरा टर्म्स है वो h जो है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया हूं। और अब जो लास्ट में बच गया है वो है मेरा ओमेगा। तो ओमेगा के लिए तो गेम बहुत सिंपल है, स्प्रिंग है, मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ओमेगा तो मैं पहले ही डायरेक्टली लिख सकता था बिना कुछ देखे, दैट विल बी k बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एंड k का वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, देखो क्या बोला है, मेरे पास एक पार्टिकल है ऑफ मास m, इसको मैंने एक प्रोजेक्ट किया हूं एक रफ सरफेस की तरफ विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। रफ सरफेस का जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा अल्फा x, g जो है वो मेरा इनटू द पेपर है, लाइक दिस, g अंदर की तरफ है, ठीक है। म्यू हमारा x पे डिपेंड करता है, तो सवाल ये है जो कितनी देर बाद ये हमारा स्टॉप होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इनिशियली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो यहां पर जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट विल बी सिंपली म्यू mg। तो एक्सीलरेशन विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू g विद अ माइनस साइन क्योंकि रिटार्डेशन होने वाला है। एंड ध्यान देना दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू अल्फा इंटू एक्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर इट फॉलोस लॉ ऑफ SHM till it stops। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ये वाला पार्टिकल है वो डेफिनेटली किसी भी हालात पर उस जहां पे स्टॉप हो गया उसके बाद ये वापस नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये हमारा स्टॉप नहीं होता है तब तक तो हमारा ये SHM का लॉ को डेफिनेटली फॉलो करने वाला है। इस बात को हम पहले रियलाइज करें, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा
that will be equals to mu alpha. That will be equals to mu alpha, right? So omega equals to root over mu alpha, right? So हम लिख सकते हैं जो हमारा टाइम लगेगा t 1/4 इंटू 2 पाई ओमेगा। 1/4 करना मत भूलो, क्योंकि t/4 पे मीन पोजीशन से वहां तक डेफिनेटली हमारा स्टॉप हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू π/2 ओमेगा टू रूट म्यू अल्फा। जिनको मेरा ये सॉल्यूशन पे शक हो रहा है उनके लिए मैं बेसिक से एक बार डिराइव करके दिखा दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो a इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अल्फा x, दैट विल बी v dv by dx। सो v dv माइनस म्यू अल्फा x dx। इनिशियली जब x 0 था तो v हमारा u था, and at x it is going to be v। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस म्यू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस म्यू अल्फा एक्स स्क्वायर and this is going to be equals to dx by dt। तो मैं ये लिख सकता हूं dx by अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस म्यू अल्फा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू dt। एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट at t equals to 0, x was 0, and at t equals to t naught, x is x naught। अच्छा x naught क्या है मेरा? u स्क्वायर विल बी म्यू अल्फा x naught स्क्वायर। यहां पर जाके हमारा स्टॉप होने वाला है, v यहां पर हमारा 0 होगा, वही तो मेरा x naught है। तो मेरे पास आ जाएगा टी नॉट इक्वल्स टू 1/रूट म्यू अल्फा को बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 0 to x naught dx अंडर रूट यू स्क्वायर बाई म्यू अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन इनवर्स, यानी 1/रूट म्यू अल्फा साइन इनवर्स एक्स बाई यू रूट ओवर म्यू अल्फा फ्रॉम 0 to x naught। अच्छा x naught पुट करूंगा तो ये वाला चीज 1 आ जाएगा, वहां से देख लो। तो ये मेरे पास π/2 आएगा, 0 पुट करूंगा तो डेफिनेटली 0 आएगा। सो दैट विल कम आउट टू बी π/2 म्यू अल्फा। और वही चीज तो हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल दिए थे, वापस इतना इंटीग्रेशन करने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा क्या ये एसएचएम है? नहीं, बस सिर्फ ये जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक एसएचएम का लॉ को फॉलो कर रहा है। ऐसे लग रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्टॉप हो जाएगा वहां पर फर्दर मोशन होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा। दिस इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ, मैं लिख ही देता हूं, इनफैक्ट इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ SHM motion till it stops, but it is not a SHM। ये हमारा SHM तो डेफिनेटली नहीं है। ओके